ये था दिल्ली नगर का एक छोटा सा और प्यारा सा गांव जो बहुत ज्यादा खूबसूरत था अपनी खूबसूरती की वजह से। इसी गांव में मालती नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी जो एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। मालती के पिता का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। गरीबी की वजह से और घर के अखराजात पूरे ना होने की वजह से मालती कभी भी स्कूल नहीं गई थी और ना ही कुछ पढ़ा था। जैसे ही परिंदों की आवाज से सुबह का एक खूबसूरत सा आगाज होता ही था, तभी रमला अपनी बेटी मालती को अपने साथ काम करने के लिए ले जाती थी, क्योंकि रमला लोगों के घरों में काम करके अपने घर का गुजर बसर कर लेती थी बड़ी मुश्किल से। घर आते ही रमला अपने काम की सफाई शुरू कर देती है। तभी मालती की नजर अपनी मालकिन की छोटी बेटी प्रिया पर चली जाती है, जो बहुत मेहनत से सबक पढ़ रही होती है। तभी मालती आहिस्ता से प्रिया के पास आती है ताकि वो प्रिया से मदद ले सके और उससे बुक्स ले सके। क्या तुम मेरी मदद करोगी प्रिया मुझे सबक सिखाने में प्लीज? नहीं, मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकती और प्लीज मुझसे दूर रहा करो, वैसे भी तुम काम करने आती हो। देखो प्लीज तुम मेरी मदद करो, तुम जो बुक्स पढ़ लोगी वो वैसे भी पुरानी हो जाएंगी, वो तुम मुझे दे दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें मदद करूं और तुम्हें पढ़ता हुआ देख लूं। ये मुमकिन नहीं है। मुझे तंग मत करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मामा, मामा, डू यू हियर मी? प्लीज कम हियर। तभी मालती ये सारा वाक्य देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है कि मालकिन उसे काम से निकाल ना दे। अगर काम से निकाला तो वो कहाँ पे जाएगी? What happened, Priya? My daughter, is everything is okay? Why are you screaming so loud? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? नो मॉम, मुझे नहीं पता। ये लड़की मुझसे मुकाबला करना चाहती है, हालांकि हमारे घर में काम करती है। आप अभी और इसी वक्त से फायर कर दें, मुझे नहीं पता। How dare your daughter? तुम्हारी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मुकाबला करने के लिए? Are you out of your mind? बेगम साहिबा प्लीज मुझे माफ कर दे, दोबारा मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन हमें इस काम से मत निकाले प्लीज। इट्स नॉट माई फॉल्ट, गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। तभी रमला अपनी बेटी को चुपचाप वहाँ से लेकर चली जाती है और मन ही मन में बहुत ज्यादा दुखी होती है कि अब वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगी। माँ मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से आप निकल गई। देखो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें बस दिल चाह रहा था उससे बुक्स देने का तो तुमने मांग लिया, लेकिन बेगम साहिबा ने हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। हाँ माँ, मुझे भी बस यही लग रहा है कि ऊपर वाला ही हमारा मदद करे। ये वो लोग जा रहे होते, उन्हें आवाज आती है, वेट अ मिनट। तभी रमला हैरान होकर प्रिया के साथ पीछे मुड़कर देखती है और उसकी आंखें दंग की दंग रह जाती है और हैरान हो जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक पेड़ बो रहा है, और इस बात पे बहुत ज्यादा हैरत ज़दा होते हैं। क्या सच में तुम एक पेड़ बो रहे हो? मुझे तो अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा। तुम कैसे बोल सकती हो? ये कैसे मुमकिन है? मैं कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। जब भी लोग दुखी और परेशान होते हैं मैं उनकी मदद करता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये जादुई जूता तुम घर लेके जाओ क्योंकि तुम बेकसूर थी और इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें बिला झिझक दे देगा। माँ आप इस जादुई जूते से सबसे पहले घर का राशन मंगवाए क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया है। ए जादुई जूते, हमें घर का राशन लाके दो, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। तभी देखते हैं कि राशन एकदम आ जाता है पूरा भरकर, और प्रिया और उसकी माँ रमला बहुत ज्यादा खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। इसी जूते की वजह से वो अपना बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और खुशी खुशी इकट्ठे रहने लगते हैं। इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।